धर्म का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, इस्लाम धर्म का संस्थापक जो था वो था कौन? हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। और जो महात्मा बुद्ध ऑप्शन है वो किस धर्म के संस्थापक थे? तो वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हजरत मोहम्मद साहब। क्या थे वे? तो वे जो थे वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। यह प्रश्न भी 2015 में भी पूछा जा चुका है और 2016 में भी पूछा जा चुका है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्या है? पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? अर्थात जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? खदीजा। ठीक है, क्या नाम था उनका? खदीजा नाम था। यह प्रश्न भी जैक बोर्ड के द्वारा 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था अमीना। मोहम्मदगी नोमे करना। हो सकता है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन दे दे मोमे से ही नोमया करना, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो मोहम्मदगी नोमया करना अमीना, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यह प्रश्न भी जैक बोर्ड के द्वारा जो है 2015 और 19 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? यह ध्यान देखिए, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न जो है जैक बोर्ड के द्वारा 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद कम है, फिर भी हो सकता है कि रिपीट कर दे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका जन्म जो हुआ था वो मक्का में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतिम खलीफा कौन था? मतलब कि मुस्लिम धर्म में जो खलीफा थे वो अंतिम खलीफा कौन थे? तो अंतिम खलीफा जो थे वो अली थे। ठीक है, अली जो है वह जो है अंतिम खलीफा थे। अगला क्वेश्चन क्या है? मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? तो मंगोलों का प्रिय पशु घोड़ा था। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है और उसके बाद से यह क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले वर्ष में। ठीक है, तो याद ध्यान रखना है आपको कि मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। हो सकता है आपकी प्रश्न इस बार की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? तो याद रखना घोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या है? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 22 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह प्रश्न 2018-19 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है चंगेज खान। तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंगेज खान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। 23 नंबर क्वेश्चन, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वह 1227 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओगोदेई किसका पुत्र था? यह तो आंसर किसका ये होगा? तो ओगोदेई जो है वह चंगेज खां का पुत्र था, यानी चंगेज खां का वंशज था, चंगेज खां का पुत्र था। कौन था? ओगोदेई। तो ओगोदेई किसका पुत्र था? तो चंगेज खां का पुत्र था। यह प्रश्न 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 25 नंबर, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये प्रश्न जो है जैक बोर्ड के इतिहास में सिर्फ 2020 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है तेमुजिन। चंगेज खां का प्रारंभिक क्या नाम क्या था? तो तेमुजिन था। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 की परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कुबलई खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा? क्वेश्चन क्या है? कुबलई खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो कुबलई खां जो गद्दी पर बैठा था कब? तो कुबलई खां गद्दी पर 1260 ईस्वी में बैठे थे। ठीक है, कुबलई खां जो है 1260 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंगोलिया गणराज्य कब बना? मंगोलिया गणराज्य कब बना? 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य 1921 ईस्वी में बना था। ठीक है, मंगोलिया गणराज्य कब बना था? तो 1921 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या? 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन 28 नंबर है, यायावर का अर्थ क्या होता है? तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। क्या होता है? घुमक्कड़। यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। याद रखिएगा, यायावर मतलब क्या? घुमक्कड़, जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं ना घुमक्कड़ है, वो सब वो वही यायावर का अर्थ हो जाता है, घुमक्कड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर, जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? क्या क्वेश्चन है? जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो जैक बोर्ड के इतिहास में मेरी जानकारी में अब तक ये क्वेश्चन नहीं आया, तो उम्मीद है कि आपके बारे टाइम में क्वेश्चन पूछते। तो जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने जो है फ्रांस देश की स्थापना किया था। किसका? फ्रांस देश का। तो जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो फ्रांस का किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा है, उसके बाद से और रिपीट नहीं हुआ है।
तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। यह जो है सही आंसर इसका होगा नाइट। तो नाइट जो थी वो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई थी, क्या, नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया। इतिहासकार किसको बोलते हैं ये पहले जान लेते हैं हम लोग। इस इतिहास का जो इतिहास के जानकार होते हैं, इतिहास विषय के जो जानकार होते हैं, उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया। तो इस पर काम किया किसने, मार्क ब्लॉक ने। ठीक है, मार्क ब्लॉक ने किस पे काम किया, तो सामंतवाद पे काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्या है। 5 क्या है, तो 5 जो है वह जागीर को बोला जाता है। 5 किस बोला जाता है, तो 5 जागीर को बोला जाता है। यह प्रश्न 2015 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, फिर रिपीट नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि आपके टाइम में क्वेश्चन आता है, सब ध्यान रखना है उसको बात को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्फ किसे कहा जाता था, है ना, सर्फ किसे कहा जाता था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर्फ किसे कहा जाता था। तो सर्फ कहा जाता था बुदास को, बुदास को ही सर्फ कहा जाता था। ठीक है, जैक बोर्ड के इतिहास में ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है ग्रीगोरी को। किसे माना जाता है, तो ग्रीगोरी को। ठीक है, ग्रीगोरी को जो है ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 नंबर, वो देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था। बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था। तो बड़े सामंत के घर को मेनर कहते थे। क्या कहते थे, मेनर कहा जाता था। किससे, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता, तो मेनर कहा जाता। बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता, तो मेनर कहा जाता था। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा था, फिर 2023 में ये क्वेश्चन जैक बोर्ड के द्वारा जो है 11वीं की इतिहास की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि रिपीट कर दे, नहीं करी तो कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखना बात, फिर भी पढ़ना जानकारी जरूरी होती है। जर्मनी किस महादेश में स्थित है। क्वेश्चन क्या है, जर्मनी 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, जर्मनी किस महादेश इसमें स्थित है। तो याद रखना है, जर्मनी यूरोप